नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। इन दिनों महाराष्ट्र के कई ज़िलों में भारी बारिश के बाद आए बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई जगहों पर घर डूब गए हैं, कई जगहों पर लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग लापता हैं। इस सब के बीच महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो हर रोज़ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। मसलन के तौर पर बता दूं कि शनिवार के दिन वो पहुंचे थे महाराष्ट्र के महाड़ ज़िले पर, महाड़ इलाके में, माफ़ कीजिएगा, जहां पर भूस्खलन की वजह से लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद रविवार के दिन वो चिपलुन पहुंचे थे, सोमवार यानी आज के दिन वो सातारा पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया मुद्दा विपक्ष को हाथ लगा है, वो भास्कर यादव की वजह से लगा है। भास्कर यादव कौन है, पहले आपको ये बता देते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। भास्कर यादव का नाम आपने हाल ही में सुना होगा। दरअसल भास्कर यादव शिवसेना के विधायक हैं, चिपलुन से ही आते हैं, वहाँ पर वो मौजूद भी थे। और अगर आपको याद होगा, मानसून सत्र जो अभी हाल ही में हुआ था, तब भास्कर यादव ही वो पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि उनके साथ बीजेपी के कुछ विधायकों ने धक्का मुक्की की, उनके साथ गाली गलौज की गई और उसके बाद 12 विधायकों को उन्होंने विधानसभा से निलंबित कर दिया। तो अब हुआ क्या है? दरअसल हुआ ये कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चिपलुन में दौरा कर रहे थे, तब एक वीडियो सामने आया है। दरअसल 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो जो सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, एक औरत वहाँ पर रो रही है, मुख्यमंत्री से कहती है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो रोते रोते कह रही हैं, कुछ दूरी पर खड़ी हैं, शायद अपने घर या दुकान के पास में, और रोते हुए कह रही है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, आप केवल दौरा ना करें, यहाँ पर आएँ, हमारी मदद करें, हो सके तो विधायकों का 1 महीना 2 महीने का जो वेतन होता है विधायक और सांसदों का, वो आप हमें दे दें, और कोंकण की जितनी मदद की जा सकती है वो करने की बात वो कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आता है तो उसमें भी देखा जा रहा है कि भास्कर यादव कहते हैं कि हाँ, अगर 2 नहीं 5 महीने का भी हम वेतन देते हैं तब भी कुछ नहीं हो पाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और उसके बाद जिस महिला ने ये बात कही थी, उसके बच्चे से कहते हैं कि अपनी माँ को समझाइए। ये एक वीडियो सामने आता है। कुछ समय बाद एक दूसरा वीडियो सामने आता है, जिसमें जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि भास्कर यादव इस तरह से एक महिला पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, उन्होंने किसी को मारा नहीं, लेकिन जिस तरह से जो उनके, आप कह सकते हैं कि जो वीडियो सामने है उसमें देखा जा सकता है कि वो हाथ उठाने ही जा रहे थे। और ये तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री उनके साथ में थे। अब विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या मुंबई में भी आम आदमी पार्टी, इनकी ओर से अब शिवसेना को इस पूरे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कोई इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लोग गुस्से में हैं, लोग नाराज़ हैं और वो अपने गुस्से को, अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि जिस महिला ने उद्धव ठाकरे को कहा था कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, आप केवल आश्वासन ना दें बल्कि कुछ करें, वही महिला पर ये हाथ उठाने जा रहे थे भास्कर यादव। बीजेपी का कहना है कि भास्कर यादव का ये असली चेहरा है और भास्कर यादव खुद ऐसे, और उन्होंने बीजेपी के 12 विधायकों को कहीं ना कहीं निलंबित किस आधार पर किया है, तो बीजेपी से वो एक मुद्दा बना रही है। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी की ओर से भी इसे लेकर सरकार में बैठे शिवसेना को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शिवसेना के नेताओं की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। ये देखना अहम होगा कि क्या उनकी ओर से कोई बयान आता है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ है, तो ये काफ़ी ही चिंताजनक बात है, काफ़ी ही दुख भरी बात है, क्योंकि लोग वहाँ पर गुस्से में रहेंगे। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उनका घर बर्बाद हो चुका है, उनके दुकान बर्बाद हो चुके हैं, पैसे उनके बाद बचे नहीं हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने अपनों को खोया है। 148 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। अब भी कई जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो इस सब के बीच अगर जो नेता हैं, जिनका काम होता है लोगों की बात सुनना, वो इस तरह के हाथ उठाने की अगर कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर प्रशासन पर सवाल ज़रूर उठता है। बहरहाल अब बीजेपी इसे लेकर क्या कुछ करती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो आदमी खुद अपने लोगों पर हाथ उठाने की बात कर रहा था, उसके कहने पर या उनके कहने पर किस तरह से 12 विधायकों को निलंबित किया गया, तो बीजेपी का ये वाला एक मुद्दा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अगले साल बीएमसी चुनाव है, उसे देखते हुए भी शिवसेना को घेरने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं एक ऐसे समय में जब भारी बारिश से हालात ख़राब हैं, जब राहत और बचाव का काम जारी है। उस बीच जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद सरकार में बैठे विधायकों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, और ये सब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने, उनके देख रेख में होने के बाद भी ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है।
हमारी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए यही है आपको बताने की कि राज्य में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हो रहा है, इसे किस तरह से बड़ा बनाया जा रहा है और क्या ये पूरा मुद्दा है। यही बात लेकर हम आपके सामने आए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।